देखो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सच में इंग्लिश सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हो। क्लास में आकर देखो, इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने जब क्लास ज्वाइन करी थी कुछ नहीं आता था। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस से लेकर और आज वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो सारे बच्चे, बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट होके उसको रिकॉर्ड करके डाल पाऊँ। अभी मुझे वो तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप आओ देखो, क्लास में इतने बच्चे हैं और ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे को ये बोला कि सर मेरे से होगा ही नहीं, पता नहीं बच्चे कैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता है। उनको थोड़ा बहुत समझाया कि ऐसे करो वैसे करो, और आज वो बच्चे भी बोल पा रहे हैं। और वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे आ गया है, मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि मुझे तो 2 महीने में ही अंग्रेज बनना है, नॉट पॉसिबल, मैं तो नहीं कर सकता, कोई और टीचर कर ले तो पता नहीं। और अगर आप प्रैक्टिस ना करो और फिर बोल रहे हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, इतने दिन हो गए सीखते हुए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे मेरे पास आए हैं, हर तरह के। कुछ ऐसे भी आए जो बिल्कुल ज़ीरो पर थे और आज वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे आए थे वो वैसे ही हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो हाथ खड़े करके चले गए, ठीक है, क्योंकि उनको खुद पर ही यकीन नहीं है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो हर तरह के बच्चे हैं। अगर आपके अंदर वाकई में ये चीज़ है कि मुझे सीखना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये बोलो सर मैं प्रैक्टिस रोज़ करूँगा या करूँगी, तो फिर आपको आ जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है तो इंग्लिश आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी दुनिया से बाहर की चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से सीख सकते हो। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, इसमें एक्शन है चाहना, कि मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता था। तो यहां पर जो एक्शन है वो है वांट टू। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट आया, एक्शन आया। आई डिडंट वांट टू, क्या करना? ब्रेक। सो आई डिडंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था। कुछ जगह पर टू के बाद आईएनजी लग जाती है फ्रेजल वर्ब्स में, वो चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी एक वो टॉपिक है अपने आप में। तो आप ऐसा मत सोचना कि टू के बाद कहीं आईएनजी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, आ सकता है, लेकिन कहाँ आएगा? वो कुछ सिलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनमें आ जाता है। ठीक है, सो आई डेंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम सबसे अच्छी रेसर हो, अच्छे नहीं या अच्छी है ये। आई स्टिल से, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, स्टिल, स्टिल के 2 दिन मतलब होते हैं। ठीक है, फिर भी, अभी भी, स्टिल का मतलब निकलता है। जैसे मैं कहूं कि वो अभी भी ट्रैफिक जैम में है, ही स्टिल इन ट्रैफिक जैम। ठीक है, इसका नेगेटिव में होता है यट, बस, वो अभी भी नहीं आया, ही हैजंट रीच्ड येट, क्योंकि वो अभी भी ट्रैफिक में है, बिकॉज ही इज स्टिल इन ट्रैफिक जैम। ठीक है, तो स्टिल बहुत काम की चीज़ है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने किसी दोस्त से मिला, वो किसी XYZ कंपनी में काम करता था, और फिर मैं उससे 3 साल बाद मिला और वो उसी कंपनी में काम कर रहा है। मैंने कहा यू आर स्टिल वर्किंग विद दिस कंपनी, तुम अभी भी इसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, आर यू स्टिल लिविंग देयर, तुम अभी भी क्या वहीं रह रहे हो? तो स्टिल का यूज़ ऐसे होता है। तो इसने कहा कि आई स्टिल से, मैं फिर भी कहूँगा या फिर मैं अभी भी यही कहूँगा, यू आर द बेस्ट रेसर, तुम सबसे अच्छी रेसर हो। यू आर द बेस्ट रेसर, ये सेंटेंस कौन सा हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग में मैंने बताया हुआ है, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है वॉज वर, फ्यूचर की बात है तो विल बी। इनका खासा ध्यान रखना है। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, आई विल स्टिल से दैट यू आर द बेस्ट रेसर, कि तुम सबसे बढ़िया रेसर हो। जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह जान जाओगी, जिस दिन, ये जो और जिस बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वो दिन जब तुम मुझे जान जाओगी, ये बना ऐसे है। ठीक, इसको विच डे करके नहीं बना सकते।
ठीक, सेंटेंस बनेगा ये, वो दिन जब तुम मुझे जान जाओगे। तो वो के लिए द का यूज़ होता है। द पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि द को यूज़ कैसे करना है। किसी खास चीज़ के लिए आता है, कुछ लोग बोलते हैं खास के साथ आता है, कुछ लोग बोलते हैं खास के साथ नहीं आता। ये दोनों कंडीशन में आता है, खास के साथ भी आता है और किसी नॉर्मल चीज़ को खास बनाने के लिए भी आता है। ठीक है, तो ये उस दिन की बात कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे दिन हैं, लेकिन इसने स्पेशली एक दिन की को सेलेक्ट करा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना वो दिन, तो वो को हम द से दिखाते हैं इंग्लिश में। वो पेन, वो लड़का, सर वो बात, सर वो वाली वीडियो, सर दैट वीडियो, फिर द वीडियो। तो द का यूज ऐसे होता है। सो द डे, वो दिन जब तुम मुझे जान जाओगी। अब देखो वैन के साथ भी आपको विल नहीं लगाना है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो लगाओ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो विल मत लगाना। तो जब तुम मुझे जान जाओगी, व्हेन यू गेट टू नो मी। ठीक है, तो गेट टू नो समझना, जान पाना, उस सेंस में। सो व्हेन यू गेट टू नो मी कंप्लीटली, जब तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी, समझ जाओगी, तुम्हें ये रेस हारने का दुख नहीं होगा। ठीक है, दुख होना रिग्रेट बोल सकते हो या फिर फील सॉरी। वोंट क्या है, ये विल नॉट की ही कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो इसने कहा यू विल नॉट फील सॉरी, तुम्हें दुख नहीं होगा इस रेस को हारने के लिए। ठीक है, तो इस रेस को हारने पर, इस रेस को हारने के लिए तुम्हें दुख नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ। सो यू विल नॉट फील सॉरी फॉर लूजिंग दिस रेस, इस रेस को हारने के लिए तुम्हें दुख नहीं होगा। ठीक, तो के लिए का जब सेंस आए आपको, तो फॉर प्लस आईएनजी का यूज़ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर यूज़ हुआ फॉर प्लस आईएनजी, फॉर लूजिंग दिस रेस, इस रेस को हारने के लिए। जैसे मैं कहूँ इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न इंग्लिश या फिर फॉर लर्निंग इंग्लिश। टू का यूज़ करेंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। इस जगह पार्टी में मिलते हैं, तो सी यू एट द पार्टी, सिंपल है। सी यू, सी का मतलब मिलना भी होता है। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल देखूंगा नहीं, आई विल सी यू टुमारो, वो भी सेंस जाएगा। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा, लेकिन जब मैं बोलूँगा चल कल मिलते हैं, सो सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो। शाम को मिलते हैं, सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, तो इसने कहा पार्टी में मिलते हैं, सी यू एट द पार्टी। अब ये एट का यूज़ ना समझ लो ध्यान से, बता रहा हूँ मैं। बहुत से लोग बोलते हैं इन द पार्टी। ठीक है, इन द पार्टी, इन द वेडिंग नहीं लगाना है। जहाँ पर लोग गैदर होकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ पार्टी होती है। वो जगह पार्टी नहीं है, जगह को पार्टी नहीं बोलते हैं। पार्टी एक माहौल, एक ओकेजन, एक सेलिब्रेशन होता है, उसको बोला जाता है पार्टी। इसी तरह से शादी, मैं शादी में जा रहा हूँ, अरे शादी कोई जगह थोड़ी नहीं है, किसी जगह पर हो रही है वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो शादी है एक्चुअल में वो कोई जगह का नाम थोड़ी ना है, वो सेरेमनी का नाम है। जो काम वहाँ पर हो रहा है, मतलब खाना वाना हो रहा है, वो एक पूरा जो माहौल है सेलिब्रेशन का, वो है शादी। तो जब आप किसी माहौल की बात करते हो तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करते हो, ना कि इन का। तो मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था, अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था, तो यहाँ पर इन आ जाएगा, आई सॉ यू इन द टेम्पल। ठीक है, लेकिन पार्टी में, पार्टी कोई जगह नहीं थी। क्लब में देखा था, पब में देखा था, इन आ जाएगा। बट पार्टी में देखा था, आई सॉ यू एट अ पार्टी, क्योंकि उस टाइम पर वो जो पार्टी हो रही थी उसमें। ठीक है, शादी में देखा था, आई सॉ यू एट वेडिंग। अब इसने कहा मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, सिंपल है, आई एम हेयर। देखो चाय आ गई, ट्रेन आ गई, लो खाना आ गया, इसमें हेयर का यूज़ करो। फूड इज़ हेयर, टी इज़ हेयर, आई एम हेयर, लो मैं आ गया। तो मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया, एक ही बात है, और इसमें दोनों के सेंस में हम हेयर का यूज़ कर देंगे। सो आई एम हेयर, मैं आ गया, या फिर मैं यहाँ हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब इसने कहा तो क्या है वो जिसे जानने के बाद मुझे रेस हारने का दुख नहीं होगा। तो क्या है वो, सो व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट थिंग, वो चीज़ क्या है, ये तो सवाल पूछ रहे हैं। तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब बाय व्हाट इज, किसके बारे में पूछ रहे हैं, वो चीज़। सो व्हाट इज दैट थिंग, क्या है वो चीज़, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, जिसको, विच,
तो जिसको जानने के बाद, आफ्टर नोइंग विच, इस तरीके से बना। आफ्टर के साथ और बिफोर के साथ अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, ये काम करने से पहले या ये चीज़ करने के बाद। तो वहाँ पर आफ्टर और बिफोर दोनों के साथ हमें आईएनजी लगाना होगा। जैसे यहाँ पर आफ्टर नोइंग विच, जिसको जानने के बाद मुझे दुख नहीं होगा, आई विल नॉट फील सैड। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आई विल नॉट फील सैड रेस को हारने के बारे में। अभी जिन लोगों को मैंने आईएनजी का टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था, ये देखो कितने आईएनजी के यूज़ हो गए, 2 यूज़ यहाँ पर निकल गए। आफ्टर नोइंग, जिसको जानने के बाद, आफ्टर नोइंग विच, जिसको जानने के बाद, आई विल नॉट फील सैड, मुझे दुख नहीं होगा रेस को हारने के लिए या फिर रेस को हारने पर, रेस को हारने के बारे में। तो अबाउट लूजिंग द रेस, तो अबाउट के साथ भी आईएनजी आएगा, किसी चीज़ को करने के बारे में। कि कल मैंने तुम्हें देखा था बात करते हुए ट्रिप पर जाने के बारे में। सो यस्टरडे आई हर्ड यू टॉकिंग अबाउट गोइंग टू ट्रिप, अबाउट के साथ आईएनजी। ठीक है, तो मूवी पर चलने के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, सो हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पूरा सेंटेंस बना। वो क्या है, तो क्या है वो जिसे जानने के बाद मुझे रेस हारने का दुख नहीं होगा। सो व्हाट इज दैट थिंग आफ्टर नोइंग विच आई वोंट या फिर आई विल नॉट फील सैड अबाउट लूजिंग द रेस। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इतना जल्दी जानना चाहती हो तुम मुझे, अब ये सवाल पूछ रहा है कि तुम मुझे इतना जल्दी जानना चाहती हो। सो डू यू वांट टू नो मी सो क्विकली, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, जहाँ पर हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया तो उस क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होगा। क्यों? अब मान लो आप डॉक्टर के गए और डॉक्टर ने आपसे सवाल किया कि क्या खाया था तुमने सुबह नाश्ते में, उसने क्या शुरू में लगा दिया। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे याद नहीं करना है। याद कैसे करना है, अगर क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अगर नहीं दे सकते हो तो WH वर्ड से शुरू होगा। अब जैसे सवाल ये पूछा था कि क्या खाया था तुमने नाश्ते में आज, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता, तो ये क्वेश्चन शुरू होगा WH वर्ड से कि व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि इतनी जल्दी जानना चाहती हो क्या तुम मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, चाहे इसमें क्या लगाया भी ना हो या फिर कहीं भी आ जाए, लास्ट में लगा दो, बीच में लगा दो कि इतनी जल्दी जानना चाहती हो क्या तुम मुझे। ठीक है, या फिर इतना जल्दी जानना चाहती हो तुम मुझे क्या। तो अगर हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं तो सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो डू यू वांट टू नो मी सो क्विकली, तुम इतनी जल्दी जानना चाहती हो मुझे। इसने कहा लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा कैसे किया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू नो, तुमने ऐसा कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट। ठीक है, हाउ डिड यू। अब देखो ये क्वेश्चन है कि तुमने ये कैसे किया, इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो ये शुरू होगा WH वर्ड से। WH वर्ड क्या है यहाँ पर, कैसे, हाउ, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, सब्जेक्ट आ गया यू, एक्शन आ गया डू, बन गया सेंटेंस। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा कैसे किया, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ डिड यू डू दैट। सीक्रेट जानना है तो तुम्हें थोड़ा पास आना पड़ेगा। इसने कहा कि अगर सीक्रेट जानना है तो तुम्हें थोड़ा पास आना पड़ेगा। ठीक है, इसको वाइस वर्सा आगे पीछे कर सकते हो सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सेंटेंस बनाया यू हैव टू कम क्लोजर टू मी। ठीक है, तुम्हें मेरा थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा। जब मजबूरी का सेंस आ जाए, ठीक है, तो एक्शन बन जाएगा हैव टू, एक्शन हैव टू डू बन जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, कॉन्टीन्यूअस हो। कॉन्टीन्यूअस है तो हैविंग बन जाएगा, हैविंग टू डू। मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप, मुझे उठना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वेक अप। तो सेंटेंस बना आई हैव टू यू हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा क्लोजर, पास। सो यू हैव टू कम क्लोजर। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। हैव टू के अंदर डू छुपा हुआ है, अगर नेगेटिव बनाओगे तो यू डोंट हैव टू बन जाएगा,
इसमें ये मत समझना कि हेल्पिंग वर्ब हैव है। सो यू हैव टू कम क्लोजर टू मी, मेरे नज़दीक आना पड़ेगा। डायरेक्शन की जब भी बात करते हैं टू का यूज़ किया करो। सो यू हैव टू कम क्लोजर टू मी, अगर तुम जानना चाहती हो सीक्रेट, इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट। सिंपल सेंटेंस। तो पूरा क्या बना, सीक्रेट जानना है तो तुम्हें थोड़ा पास आना पड़ेगा। यू हैव टू कम क्लोजर टू मी इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट। मैं ब्रेक पर अपना पैर नहीं रखता, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो आई डोंट पुट माई फुट ऑन ब्रेक्स, सिंपल। सो आई डोंट पुट माई फुट ऑन ब्रेक्स, कि मैं ब्रेक्स पर अपना पैर नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं मौत से नहीं डरता, ठीक है। अब सेंटेंस देखो इस तरह के आते हैं कि तुम अपने पापा से क्यों डरते हो, ठीक है, मैं छिपकली से बहुत डरता हूँ, मैं अंधेरे से बहुत डरता हूँ। यहाँ पर स्केर्ड का यूज़ नहीं करना है, कर सकते हो अगर चाहो तो, आई गेट स्केर्ड ऑफ समथिंग, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है अफ्रेड का यूज़ करो, अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करो। तो इसने कहा क्योंकि मैं मौत से नहीं डरता, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और ये सेंटेंस किस में बना, स्टेट ऑफ बीइंग में, ठीक है। आई डोंट गेट स्केयर्ड, या तो अब ये लगाओगे अगर एक्शन में बनाना है तो, ठीक है। आई डोंट गेट स्केयर्ड, गेट के साथ स्केयर की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। आई डोंट स्केयर मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। आई डोंट गेट स्केयर्ड, या फिर उसको सिंपल रखो, स्टेट ऑफ बीइंग में रखो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, ठीक। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट। व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर डैड, तुम अपने डैड से क्यों डरते हो, ठीक है। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मैं मौत से नहीं डरता, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।